सपोज डैट ये आपका सेंडर था और ये आपका रिसीवर था। यहाँ पे सपोज डैट यू आर सेंडिंग द डिजिटल डेटा, मीन्स द बाइनरी डेटा यू आर सेंडिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। द डेटा जस्ट लाइक सपोज डैट कि 1010। जब ये डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम से भी आपके पास रिसीवर के पास जाएगा तो मुझे ओरिजिनल डेटा मिलने चाहिए, यानी कि मैं और रिसीवर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 1010 ये डेटा मिले। अगर मान लो सेम डेटा जो ओरिजिनल डेटा सेंडर ने भेजा है वही सेम डेटा आपके रिसीवर को मिल जाता है तो इस केस के अंदर किसी तरह की कोई एरर अगर नहीं होगी। और अगर सपोज डेट ये किसी तरह का डेटा ये है आपका, ये डेटा आपका हो जाता है सपोज डेट की आपका हो जाता है 1, ये डेटा क्या हो जाता है आपका 1, ये डेटा आपका हो जाता है जैसे सपोज डेट ये डेटा सपोज डेट 1 हो जाता है। इसका मतलब जो ये बिट है ये आप क्या हो जाएगी चेंज होगी, ये बिट क्या होगी चेंज होगी। तो ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जब आपका ओरिजिनल डेटा सेंडर से रिसीवर तरफ भेजते हैं तो वो मिसमैच हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन या सिचुएशन को हम कहते हैं एरर का उत्पन्न होना। आगे देखते हैं ये एरर कितनी तरीके की हो सकती हैं। ये अभी जो प्रीवियस स्लाइड में अपन ने देखा, ये एक बिट की हो सकती हैं, एक बिट की भी हो सकती हैं, और दूसरी हो सकती हैं कि एक से ज़्यादा बिट की हो सकती हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी बिट कहते हैं, मल्टी बिट कहते हैं, ठीक है ना, मल्टी बिट। या हम उसको कहते हैं बस्ट एरर। तो इस तरह से अगर मान लो सिंगल बिट ही चेंज हो रही है पूरे पैकेट के अंदर तो उसको हम कहेंगे सिंगल बिट, और एक से ज़्यादा अगर एरर आपकी आ रही है तो उसको हम कहते हैं मल्टी बिट एरर या बस्ट एरर। तो उसको चेक करने के हमारे पास तरीके हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द एरर। So error, what is error? An error is condition, or what is condition or situation when the transmitted data received at the receiver site is not identical. Trans, transmitters transmitted by the sender, for example ये एग्जाम्पल ले लिया तो उसमें जो ये जो 1 था वो आपके यहाँ क्या होगी चेंज होगी। So the original data which is sent by the sender वो आपके रिसीवर की, ये आपका सेंडर है और ये आपका क्या है रिसीवर, तो रिसीवर साइड में नहीं मिला है। तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि आपके सिग्नल के अंदर एरर, उसकी इसको हम कहेंगे एरर। एरर किस वजह से आएगी, ये यानी कि एक 1 बिट है कि 0 में कन्वर्ट किस वजह से हुई, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आपके हो सकते हैं कि वॉइस की वजह, नॉइज़ की वजह से हो सकती हैं, थर्मल इम्पैक्ट की वजह से हो सकती हैं, आपके मैकेनिकल इम्पैक्ट की वजह से हो सकती हैं, आपके वॉइस एम्पलीट्यूड सिग्नल कंप्रेशन की वजह से हो सकती हैं, आपके जीटर की वजह से हो सकती हैं, आपकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उस वजह से हो सकती है, क्रॉस टॉक की वजह से हो सकती हैं। सो दीज आर का रीज़न बाई विच एरर में भी आकर। आगे अपन देखते हैं कि ये एरर कितने टाइप की हो सकती हैं। एक तो आपकी हैं कि सिंगल बिट एरर, जो अपने प्रीवियस वाली स्लाइड में देखा था वो थी सिंगल बिट एरर, यानी कि या तो यार आपके 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, या फिर 1 से क्या हो जाएगा 0। क्यों हम बाइनरी की बात करें, डिजिटल आपके 0 1 में आपके सारे रिप्रेजेंटेशन होता है। सो या तो ये 0 से 1 फ्लिप हो जाएगी या 1 से 0 हो जाएगी। अगर एक ही बिट चेंज हो रही है पूरे डेटा के अंदर तो हम उसको कहेंगे सिंगल बिट एरर। और अगर एक से ज़्यादा हो रही है, टू और
मोर हो रही है, टू और मोर हो रही है, तो हम उसको कहेंगे बर्स्ट एरर। उसको हम क्या कहेंगे? बर्स्ट एरर। तो बर्स्ट एरर ये आपके एमसीक्यू का एंड में सवाल पूछ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। टू और मोर बिट्स आर चेंज फ्रॉम 0 to 1 or 1 to 0 is known as burst error. The burst error is determined from the first corrupted bit to the last corrupted bit. जैसे मान लो एक बिट तो ये चेंज हो गई कि ये 0 हो गई, दूसरी बिट ये चेंज हो गई तो ये क्या हो गई? ये भी 0 हो गई। तो दो बिट चेंज हुई है। तो अगर उसकी लेंथ और बर्स्ट एरर निकालनी हो तो आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिससे इसकी लेंथ होगी, जैसे मान लो 1 2 3 और 4, कितनी होगी? 4। तो इसकी बर्स्ट एरर कितनी हो जाएगी आपकी? 4 है ना, 4 हो जाएगी। ये 5 नहीं 4 हो जाएगी। इसकी बर्स्ट एरर कितनी हो जाएगी? 4। ओके ओके, इसकी तो बर्स्ट एरर कितनी हो जाएगी? मल्टी बिट में क्या होगा कि कुछ दूसरी बिट्स यानी कि चेंज हो जाएगी, तो ये लेंथ ऑफ द बर्स्ट एरर आ सकती है इस तरह से। ये आपकी कुछ वेल नोन टेक्निक्स हैं जिससे हम एरर को पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कहाँ एरर आई हैं, जिसमें है सिंगल पैरिटी चेक। सिंगल पैरिटी चेक में भी हम देखते हैं इवन, और एक हमारे पास होती है आउट पैरिटी चेक। एक और है टू डायमेंशन चेक, और एक है आपके चेकसम और आपकी सीआरसी है ना, सीआरसी। तो ये जो दो हैं, सिंगल पैरिटी चेक एंड टू डायमेंशन चेक, वो आप हम इस वाले वीडियो रिकॉर्ड में देखेंगे। और रिमेनिंग जो दो हैं चेकसम अपन एक सिंगल सेपरेट वीडियो में देखेंगे, और ये वाली भी एक सेपरेट में देखेंगे। सिंगल पैरिटी चेक में क्या होता है कि ये आपके या तो इवन होगी या ओड होगी, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा बिट भेजोगे। एक्स्ट्रा बिट यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? रिडंडेंट बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा बिट। एक्स्ट्रा बिट है वो आपके ओरिजिनल डेटा के साथ भेजेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा बिट, या उसको हम कहते हैं रिडंडेंट बिट। रिडंडेंट बिट बोलते हैं, या पैरिटी चेक बिट बोल सकते हैं, है ना, पैरिटी चेक बिट बोल सकते हैं इसको। ये हमारे ओरिजिनल जो मैसेज है उसके साथ भेजी जाएगी। तो ये हमारे जो जिसको हम बोलते हैं कोड वर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोड वर्ड। इसको हम बोलते हैं कोड वर्ड बोलते हैं। तो कोड वर्ड होगा वो क्या होगा? कोड वर्ड होगा, है ना, वो होगा आपका ओरिजिनल मैसेज प्लस में आपके रिडंडेंट बिट। इसको हम भेजेंगे। ये हम भेजेंगे सेंडर की साइड में, उसको कैलकुलेट करके। अगर आप इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ वंस आपके कोड वर्ड के अंदर क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। और अगर आप ओड पैरिटी को यूज़ कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ वंस जो आपकी कंप्लीट मैसेज m + r कितना होना चाहिए? आपका ओड होना चाहिए। इसको हम अगर इसमें चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात ये है, जैसे मान लो सपोज्ड है आप इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हो, तो सपोज ये इस तरह से कोई मैसेज है ना, इस तरह से कोई मैसेज है और आप इवन पैरिटी को यूज़ कर रहे हो, तो ये वाली जो बिट है वो क्या होगी? 1 होगी कि 0 होगी? ये आपकी होगी, ये आपकी रहेगी आपके पास 1। ये क्या होगी? 1 हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि ये टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग योर रिडंडेंट बिट मस्ट बी द वेदर इफ़ यू आर यूजिंग द इवन पैरिटी तो आपके इवन होना चाहिए नंबर ऑफ वंस, और अगर आप ओड को यूज़ कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? ओड होने चाहिए। तो 1 2 3, तो ये इवन कब बनेंगे? जब आप इसमें 1 पैरिटी लगाओगे, तो ये आपकी पूरी इवन बन गई। सपोज डेट कि आप उसको ओड में यूज़ कर रहे थे, ओड यूज़ करनी है, उस केस के अंदर यहाँ आप क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 3 इज़ द ओड नंबर। सो नंबर ऑफ वंस इन द कोड वर्ड मस्ट बी, वेदर यू आर यूजिंग द इवन पैरिटी चेक को यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस आपके होने चाहिए इवन, और ओड पैरिटी को यूज़ कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? ओड होने चाहिए। ये काम आपका क्या रहेगा? सेंडर की साइड होगा। और जब
रिसीवर के साइड में पहुंच जाएगा मैसेज, तो वापस यही इसी सेम मेथड को यूज़ करते हुए उसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज डेट इसी को हम यूज़ कर रहे थे, और इसके अंदर क्या हुआ कि सपोज डेट आपका 1 0 1 और 0 है, ठीक है, और आपने इवन पैरिटी को यूज़ किया है, ये इवन पैरिटी ये हो जाएगा 0, तो ये तो आपका सेंटर हो गया। जब रिसीवर का साइड में पहुंचेगा, सपोज डेट ये है, ये आपके हो गया 1 1 0 1 और 1, तो यहाँ पे तो आपके पास क्या आती है 0, लेकिन ये वाली जो बिट है वो क्या हुई, चेंज हो जाएगी, ये 0 से क्या हो गई 1 हो गई, तो एक बिट हो गई। उससे हम क्या करें 1 2 3, आपने क्या यूज़ किया था, इवन पैरिटी को यूज़ किया, क्या यूज़ किया है आपने, इवन पैरिटी को यूज़ किया है, तो ये अब क्या है दिखा रही है 0, और यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ वंस कितने हैं ओड। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोड के अंदर किसी न किसी तरह की कोई बिट चेंज हुई है। अब कौन सी वाली बिट चेंज हुई है इसका हम पता नहीं लगा सकते, तो ये सिर्फ चेक कर सकती हैं ये, यानी कि एक सिंगल बिट, एक बिट को जो है, एक बिट की जो एरर है उसको चेक कर सकती है ना, मल्टी बिट को नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सारा इसी का है। कुछ फ़ायदे वही हैं, इट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर, ये बहुत ही MCQ टाइप के जो प्रश्न हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि सिंगल पैरिटी चेक है वो नंबर ऑफ बिट्स की एरर को चेक कर सकते हैं, तो उसमें आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सिंगल बिट एरर को सिंपल जो पैरिटी चेक है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, वो सिंगल बिट एरर को ही चेक कर सकते हैं। If more than single bit are changed, then it cannot detect the error because it is only count the number of ones, जैसे कि अपन ने पहले बात की। इसके बाद हम बात करते हैं 2D की, 2 डायमेंशनल एरर। ये भी आपके सिंपल पैरिटी चेक के तरह ही काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमने निकाला था एक रो के एंड में उसकी नंबर ऑफ वंस की पैरिटी उसमें ऐड की थी। इसमें हम करेंगे रो की भी पैरिटी चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और आपकी जितने भी रोज़ हैं उसकी भी हम पैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद में जो रो पैरिटीज़ और जो आपकी कॉलम की जो पैरिटीज़ हैं उसको भी हम जो आपका ओरिजिनल मैसेज है उसके साथ में भेजेंगे। कैसे काम करेगा ये, सपोज दैट ये इस तरह से 2 रो है, ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी रो पैरिटी को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम एक और रो लेंगे यहाँ पे, ये फिर कॉलम की पैरिटी को भी कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी यहाँ आ जाएगी। तो कॉलम की पैरिटी और ये आपकी क्या हो जाएगी, रो की पैरिटी। जब ये सारी कैलकुलेट हो जाएगी तो हम जब ओरिजिनल मैसेज के साथ भेजेंगे तो आपका ब्लॉक 1 फिर जाएगा ब्लॉक 2, फिर ये वाली है, ये सारे के सारे, अब ये पैरिटी भी साथ में जाएगी और ये कॉलम की भी आपकी क्या जाएंगी, साथ में जाएगी। ये प्रोसेस होगा आपकी सेंडर की तरफ, और रिसीवर एंड में भी सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए हम इसकी रो पैरिटी को हम कैलकुलेट करेंगे और कॉलम पैरिटी को भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक ये है कि अगर 2 रो में, सपोज डेट कि हमने ये रो ली थी, ये वाली रो ली है, 2 रो में सेम प्लेस की बिट अगर चेंज हो जाती हैं, सपोज डेट यहाँ की बिट चेंज हो गई और एक यहाँ बिट चेंज हो गई, इसी तरह से सेकंड रो में या किसी और रो में भी यहाँ की बिट चेंज हो गई और ये यहाँ की बिट चेंज हो गई, 2 डिफरेंट ब्लॉक में या 2 डिफरेंट पैकेट के अंदर सेम प्लेस की अगर बिट चेंज हो जाती हैं, उस केस के अंदर ये पैरिटी चेक नहीं कर पाता। इसको हम आगे देखेंगे विथ एग्जांपल। सपोज डेट कि हम ये जैसे एग्जांपल है, ये ओरिजिनल डेटा था, ये वाला ओरिजिनल डेटा है, और एक ब्लॉक ये है आपका, एक ब्लॉक आपका ये है और एक ब्लॉक ये है
और एक ब्लॉक की। आपके पास यानी कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक, यानी ब्लॉक 1, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। अब इसके मैंने इवन पैरिटी को यूज़ किया है। किसको किया है? इवन पैरिटी को। तो नंबर ऑफ वंस आपके जो पैकेट 1 है इसमें कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरी पैरिटी का सेट होगी 1। इसी तरह से 1 2 3 4 5, तो पैरिटी का सेट होगी 1 2 3, तो पैरिटी मेरी का सेट हो जाएगी 1। 1 2 3 4 5, तो पैरिटी क्या हो जाएगी? 1 सेट। इस तरह से मैं ये कॉलम वाले करूँगा 1 2 3, तो मेरी पैरिटी क्या हो जाएगी? 1 सेट। पैरिटी क्या हो जाएगी? 1। इस तरह से क्या होगा कि ये रो की पैरिटीज़ हैं और ये मेरी क्या निकल गई? कॉलम की पैरिटीज़। इसके बाद में सेंटर से मैं क्या करूँगा? सेंटर साइड में ये जो कंप्लीट, यहाँ तक तो ओरिजिन था, इसके साथ ये पैरिटी बिट, इसके साथ ये यहाँ तक पैरिटी बिट, यहाँ तक पैरिटी बिट, यहाँ तक पैरिटी बिट, और ये इन सारों को मैंने सेंटर से भेज दिया। तो ये पैरिटी बिट भी इसके साथ आ गई। फिर सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, और लास्ट वाली जो कॉलम पैरिटी उसको मैं भेजूँ। और सेम चीज़ मेरा क्या होगा? रिसीवर के साइड में चेक हो जाएगी। सेम चीज़ क्या होगी? मेरे रिसीवर साइड में चेक हो जाएगी। इसकी चीज़ ये है कि अगर मान लो 2 ब्लॉक के अंदर या 2 पैकेट्स के अंदर, है ना, 2 पैकेट्स के अंदर आपके, तो इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं कि सपोज डेट कि आपके ये वाली बिट हो गई 0, है ना, और ये वाली बिट हो गई 1। इस तरह से ये वाली बिट हो गई 0 और ये हो गई आपकी 1। तो नंबर ऑफ वंस इस वाले में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, इसमें भी सेम रहेंगे, और इसमें भी क्या, ये दोनों 0 0 हो गई, तो 1 और 2 इवन पैरिटी हो गई। इसमें 1 1 हो गई, तो ये 1 1 1, और ये तो फिर इवन पैरिटी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मान लो 2 बिट एक साथ, 2 बिट 2 अलग अलग ब्लॉक में सेम प्लेस में अगर चेंज हो जाती हैं, तो इस केस के अंदर ये यानी कि बिट एरर को चेक नहीं कर पाता। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। इफ़ 2 बिट्स इन वन डेटा यूनिट आर करप्टेड and 2 bits exactly the same position in another data unit are also corrupted, then 2-dimensional parity check will not be able to detect the error. This technique cannot be used to detect the 4 bits error or more in some cases. Thank you very much. Have a nice day.